हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पूर पर। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर। और ग्रामर का जो यह क्लास है, यह क्लास 6 से लेके 12th सभी के लिए है। यानी कोई अगर छठी क्लास में पढ़ रहा है, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं, 10वीं या 11वीं या फिर 12वीं में, उन सभी बच्चों के लिए है जिनका भी बेसिक लगता है कि मेरा कमज़ोर है, तो वह सभी बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं और 100% उनका फ़ायदा होगा। अगर आप ऑलरेडी इन सब को पढ़ चुके हैं तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिए, लेकिन आप स्किप करने के बाद इस वीडियो के लिंक को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, उन भाई बहनों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनका बेसिक बहुत ही कमज़ोर है। ठीक है, तो हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव्स। हमारा ऑलरेडी हम लोग एक्चुअल में पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं और पार्ट ऑफ स्पीच के जो 8 वेद हैं उसमें हमने अभी तक नाउन को ख़त्म कर दिया है, प्रोनाउन को ख़त्म कर दिया है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एडजेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं। एडजेक्टिव्स को हिंदी में क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। आपको यह ध्यान में रखना है कि इनका यह आज पहला ही पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन मन में बनता है सभी को कि ये एडजेक्टिव एक्चुअल में है क्या, एडजेक्टिव क्या है। तो इंग्लिश में आप क्या बोलिएगा, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एन एडजेक्टिव, आप मेरे साथ साथ बोलिए, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। तो मतलब क्या है कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वह एडजेक्टिव कहलाएगा, वह विशेषण कहलाएगा। जो कोई भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वह क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। इंग्लिश में एडजेक्टिव कहलाएगा। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। जैसे मान लीजिए आपकी विशेषता है कि आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, क्योंकि आप कंसंट्रेशन होकर आप इस क्लास को देख रहे हैं, तो आपकी विशेषता क्या है, अच्छा होना। ठीक है, उनके बाद आपको और क्या ध्यान में रखना है, तो उनके बाद ध्यान में रखना है कि एडजेक्टिव एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। मतलब एडजेक्टिव जो है ना, वर्णन करने के लिए आता है। डिस्क्राइब का हिंदी क्या होता है, वर्णन करना। डिस्क्राइब का हिंदी क्या होता है, वर्णन करना। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। मतलब एडजेक्टिव का जो प्रयोग किया जाता है ना सेंटेंस में, वह नाउन और प्रोनाउन उन दोनों का वर्णन करने के लिए आता है। उन दोनों में क्या खासियत है, क्या कमी है, उनके बारे में जो चर्चा करता है या उनके बारे में जो हमें बताता है वो क्या कहलाएगा, वो एडजेक्टिव्स कहलाएगा। ठीक है, इतना। अब देखिए, इनको कुछ एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, मैंने आपके लिए एग्जाम्पल दिया है, दैट इज़ अ गुड पेन। वह एक अच्छा कलम है। तो ठीक है, कलम है, लेकिन कलम क्या है, तो आप बोलिएगा सर ये तो बोल रहे कलम अच्छा है। मतलब उस कलम की विशेषता क्या है, अच्छा होना। तो यहाँ पे जो ये गुड है, गुड क्या कहलाया जाएगा, एडजेक्टिव कहलाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इस कलम के बारे में चर्चा करने के लिए कौन आया, तो चर्चा करने के लिए कौन आया, गुड आया। इसीलिए मैंने बोला एडजेक्टिव एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, यानी यह वर्णन करने के लिए आता है। किसका वर्णन करने के लिए आता है, तो नाउन का और प्रोनाउन का। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, मिल्क इज स्वीट, दूध मीठा है। तो दूध की विशेषता क्या है यहाँ पर, तो दूध की विशेषता है मीठा होना। तो दूध, मिल्क जो है यह एक नाउन है, इनकी विशेषता क्या है, मीठा। या फिर आप बोलिए कि सर दूध के बारे में चर्चा करने के लिए कौन आया यहाँ पे, तो कौन आया, स्वीट आया। स्वीट ही आके यह हमें बता रहा है कि दूध जो है आपका मीठा है। तो ये स्वीट क्या कहलाएगा यहाँ पर, तो स्वीट कहला जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, उनके बाद एग्जाम्पल को देखिए, ही इज ब्रेव, वह बहादुर है। तो वह क्या है, तो वह बहादुर है। उस ही की विशेषता क्या है, बहादुर होना। तो ये ब्रेव क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, उनके बाद देखिए, दे आर गुड पर्सन्स, वे लोग अच्छे आदमी हैं। तो वे लोग कैसे आदमी हैं, तो आप क्या बोलिएगा, वे लोग अच्छे आदमी हैं। तो ये गुड क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। यहाँ पर भी देखिए, गुड वर्णन करने के लिए आया है ना। अगर मान लीजिए गुड नहीं आता, लिखा रहता है दे आर पर्सन्स
वे लोग व्यक्ति हैं, तो ठीक है, व्यक्ति है, नॉर्मल है। लेकिन गुड आके ये हमको बता रहा है कि देखिए वे लोग जो हैं उनमें खासियत है। उनकी खासियत क्या है? अच्छा होना। ठीक है। उनके बाद देखिए, रानी इज नॉट लेजी, रानी आलसी नहीं है। तो रानी की विशेषता क्या है? आलसी नहीं होना। तो मतलब यहां पर एडजेक्टिव कौन है? तो लेजी है। क्या इतना आपको समझ में आ गया? मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको एडजेक्टिव्स जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एडजेक्टिव्स क्या है? तो इंग्लिश में याद रखना है, एन एडजेक्टिव्स क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव या विशेषण वह है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, या फिर एडजेक्टिव एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। एडजेक्टिव एक वर्णन करने वाला शब्द है। ठीक है। देखिए, इनके बाद है काइंड्स ऑफ द नाउन, काइंड्स ऑफ द एडजेक्टिव्स, यानी एडजेक्टिव के कितने प्रकार हैं? तो याद रखिएगा, एडजेक्टिव के 10 प्रकार हैं। एडजेक्टिव के कितने प्रकार हैं? तो 10 प्रकार हैं। कौन सब? तो पहला है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है गुण। हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसका हिंदी होता है गुणवाचक विशेषण। उसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा या फिर परिमाण। ठीक है, मात्रा या फिर परिमाण। तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद है तीसरा एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। और 4 नंबर है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? संकेतवाचक विशेषण। दिस दैट, याद है आपको? दिस दैट दिस दोज को क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव। इसमें बहुत सारा ऐसा है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपने अगर प्रीवियस प्रोनाउंस के अगर 10 भेद को आपने अच्छे से पढ़ा है, 100% एडजेक्टिव्स में आपको कहीं पर भी 2% दिक्कतें नहीं आने वाली है। 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है। उनके बाद हमारा 5 नंबर है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। पॉजेसिव का हम इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संबंधवाचक विशेषण। पॉजेसिव को हम अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। उनके बाद हमारा 6 नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, मतलब व्यष्टिवाचक विशेषण। ठीक है। उनके बाद नंबर 7 है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक विशेषण। जो भी वर्ड प्रश्न करने के लिए आएगा, इनको हम जब इन 10 को डिस्क्राइब करेंगे ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा और समझ में भी आएगा। उनके बाद है प्रॉपर एडजेक्टिव्स, मतलब व्यक्तिवाचक विशेषण। और हमारा 9 नंबर है एम्फेजिंग एडजेक्टिव्स। एम्फेजिंग जो है ना, आपने प्रोनाउन में पढ़ा था एम्फेटिक, और वही एम्फेटिक यहाँ पे एम्फेजिंग है। ठीक है। ज़्यादा बहुत अंतर नहीं है, बहुत एक कॉमन अंतर है इसमें। मैं आपको समझाऊंगा जब ये चर्चा होगी इनकी। तो उनके बाद नंबर 10 है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। एक्सक्लेमेटरी का आप हिंदी जानते हैं क्या होता है? विस्मयादि बोधक विशेषण। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस हमने काइंड्स ऑफ द एडजेक्टिव्स को देखा। उनके बाद हमने एडजेक्टिव को एक्चुअल में समझने का प्रयास किया। अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि एक दिन में 2 खत्म करना चाहिए, 2 पढ़ाना चाहिए, या फिर 2 से ज़्यादा पढ़ाना चाहिए। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप नीचे कमेंट करके हमें सजेस्ट कीजिएगा कि सर एक दिन में 2 पढ़ाइए या फिर 4 पढ़ाइए। क्योंकि आप यह भी देख लीजिएगा कि ठीक है आपको समझ में आएगा, लेकिन आपके ऐसे भी भाई बहन इस चैनल से जुड़े हुए हैं जिनका बेसिक बहुत ही कमज़ोर है। ठीक है। तो आप ऑन एन एवरेज आप हमें बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा कमेंट में। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैंने जो आपको पढ़ाया, मेरे पढ़ाने के तरीके में, मैं जो अभी जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, क्या आपको समझ में आ रहा है, या फिर आपको लगता है कि कहीं पर बदलाव करना चाहिए? तो आप हमें सजेस्ट भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा व्हाट्सएप और फेसबुक पे। जब आप फेसबुक पर शेयर कीजिएगा तो वहाँ पर आप इन्हें अपने दोस्तों के साथ टैग जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप पे अगर आपके पास कोई स्टडी से संबंधित ग्रुप है आप दोस्तों का, तो उनमें भी आप इन्हें शेयर कीजिएगा। ठीक है। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।